सबको अगर उन्होंने कहा था कि उनको उनका गृह जिला मिलेगा, तो फिर पटना वालों का गृह जिला क्यों नहीं मिला? 18 साल हो गया, अब तो थक गया है आदमी। अब लग रहा है कि नौकरी छोड़े कि घर देके समझ में नहीं आ। जिला वाले का ट्रांसफ़र बहुत ही ज़रूरी है। अंतर जिला ट्रांसफ़र नहीं होने के कारण बहुतों का परिवार बिगड़ रहा है, बहुतों का बच्चे का हालत बिगड़ रहा है। एसीएस साहब कई बार बोल चुके हैं कि सबसे पहले मैं अंतर जिला वाले का ट्रांसफ़र दूंगा, लेकिन वो क्या किए, अंतर जिला वाले को नहीं दे करके पहले अंदर जिला वाले को दे दिए। इससे बहुत महिलाएं, बहुत पुरुष काफ़ी परेशान है कि हम महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय अपर मुख्य सचिव से कि हम लोगों का स्थानांतरण ट्रांसफ़र जल्द से जल्द हो। पोस्टिंग अभी वर्तमान में बक्सर जिला में और होम डिस्ट्रिक्ट भागलपुर। बात हो रहा है मैम, ये विशेषकर दूरी वाली महिलाओं के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी। और दूरी वाली TRE 1 BPSC TRE 1 वाली महिलाएं जो अपने घर से 300-400 किलोमीटर दूर हैं, वो अभी भी बुनियादी बहुत सारी सुविधाओं से वंचित होकर बिलख रही हैं और अपने घर आने के लिए आतुर है लोग। उनका परिवार बिखर रहा है। वो जो नज़दीक वाले थे उन लोगों का बहुत नज़दीक हो गया और दूर वाले लोग अभी भी बाट जो हो रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग का मांगे हैं ट्रांसफ़र हो जाए। अंतर जिला वाले का ट्रांसफ़र बहुत ही ज़रूरी है। अंतर जिला ट्रांसफ़र नहीं होने के कारण बहुतों का परिवार बिगड़ रहा है, बहुतों का बच्चे का हालत बिगड़ रहा है, बहुतों का अपने मम्मी पापा का हालत बिगड़ रहा है। मतलब परिवार समाज से हम लोग अलग रह रहे हैं बहुत दिनों से। और हमारे एसीएस साहब कई बार बोल चुके हैं कि सबसे पहले मैं अंतर जिला वाले का ट्रांसफ़र दूंगा, लेकिन वो क्या किए, अंतर जिला वाले को नहीं दे करके पहले अंदर जिला वाले को दे दिए। इससे बहुत महिलाएं, बहुत पुरुष काफ़ी परेशान है कि हम चाहेंगे माननीय एसीएस महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय अपर मुख्य सचिव से कि हम लोगों का स्थानांतरण ट्रांसफ़र जल्द से जल्द हो। आप लोग किस विभाग से हैं? शिक्षा विभाग से हैं और हमारी पोस्टिंग अभी वर्तमान में बक्सर जिला में और होम डिस्ट्रिक्ट भागलपुर। यहाँ सचिवालय में आके क्या हुआ? आज हम लोग ये उद्देश्य बना के आए थे कि माननीय एसीएस साहब से मिलेंगे और मिल करके अपनी दुखनामा को, अपनी व्यथा को सुनाएंगे। सुना गया आप लोगों की बातों को? नहीं मैम, एकदम पक्षपात हो रहा है मैम। ये विशेषकर दूरी वाली महिलाओं के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी। और दूरी वाली TRE 1 BPSC TRE 1 वाली महिलाएं जो अपने घर से 300-400 किलोमीटर दूर हैं, वो अभी भी बुनियादी बहुत सारी सुविधाओं से वंचित होकर बिलख रही हैं और अपने घर आने के लिए आतुर है लोग। उनका परिवार बिखर रहा है, उनके मम्मी पापा बिलख रहे हैं। सचिवालय में कुछ सुना नहीं क्या आप लोग? कोई सुनवाई नहीं, सिद्धार्थ सर नहीं है और उनके सामने हम लोग प्लीज करने आए थे, उनको अनुरोध करने आए थे, अपनी बात रखने आए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बातों को रखा कि नहीं? आप बात तो वो ज्ञापन दिया गया है, क्या सुनवाई होती है कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार इतनी बातें करते हैं बिहार में विकास को लेकर, तो क्या बिहार में विकास नहीं हो रहा? आप लोग तो ऐसे सड़क पे बहुत शुक्रगुजार हैं उनका, हम सब शुक्रगुजार हैं। उनके वजह से आज हम सब लोग नौकरी में हैं। लेकिन इतनी सी कृपा और की जाए जो अपनी बातों पर कम से कम कायम रहे। उन्होंने मानवीय आधार पर दूरी वाली महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए यह पॉलिसी लाई थी और कुछ का करने का, अब कुछ को छोड़ देने का कोई मतलब नहीं। इमाम उससे और ज़्यादा डिप्रेशन में है। अगर नहीं किया जाता तो किसी का नहीं किया जाता। किसी के साथ हुआ है, किसी का नहीं किया? नहीं, बहुत लोगों का किया भी गया है। अभी वो जो नज़दीक वाले थे उन लोगों का बहुत नज़दीक हो गया और दूर वाले लोग अभी भी बाट जो हो रहे हैं। कम से कम पटना जिला नहीं जो उनका। विभाग से हैं आप लोग? वो शिक्षा विभाग जो टीचर हैं, TRE वाले TRE 1 TRE 1 से? TRE 1 अभी तो TRE 4 के लिए भी प्रोटेस्ट चल रहा है। 2 साल होने को, अभी TRE 1 वाला तो अभी हुआ ही नहीं है कंप्लीट और TRE 3 वाला का भी चर्चा नहीं है। TRE किसकी है, विभाग की है या फिर सरकार की? तो विभाग की है 100%। विभाग अपना काम सही तरीके से कर नहीं पा रही, बहुत सही से नहीं कर पा रही। अभी भी यहाँ पटना में तो बहुत सारे सीट खाली है, रिक्तियाँ हैं बहुत सारी, लेकिन बोल रहे हैं उनको होल्ड पर रखे हुए हैं। पटना में किसी का ट्रांसफ़र नहीं। अब मेरा ये कसूर है कि मेरा घर पटना है, मेरे बाल बच्चे मम्मी पापा सब लोग पटना में हैं। और कहीं आप लोग के साथ जो हो रहा है उसका भी एक कारण डोमिसाइल तो नहीं है? डोमिसाइल से भी प्रभावित हैं हम। जो बाहर यूपी वाले और दूर वाले जो लोग हैं वो लोग पटना में पदस्थापित हैं। डोमिसाइल भी एक कारण है। 100% मैम। जब पटना वाले लोग कहाँ जाएं? जो दूर वाले हैं, जो बंगाल से आए हैं, यूपी से आए हैं, उन लोगों को पटना में रखा गया है।
और पटना वाले अब 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर हैं। ये कहाँ से आई हैं? हम तो पटना ही से आए हैं, लेकिन मेरा पोस्टिंग गोपालगंज जिला में। 18 साल से फंसे हुए हैं, अभी 18 साल से अंतर जिला वाला का ट्रांसफर होवे नहीं किया है। जितने भी महिला पुरुष है किसी का भी नहीं हुआ है। हम अंतर जिला वाले ही ले आए हुए हैं। क्या मांग है अभी आप? मांग है कि सभी लोग का ट्रांसफर किया जाए, अपने जिला में कर दिया जाए, लेकिन हम लोग को नहीं किया गया है। कुछ जिलों के फिर पोस्ट खाली नहीं रह जाएंगे? अब तो वही जान रहे हैं, खाली कैसा, बहुत जगह ऐसा है कि सीट है लेकिन नहीं वो कर रहे हैं। टीआरई के किस ब्रांच से है? 1, 2 या हम 18 साल से विशिष्ट शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक से आई हैं? मुजफ्फरपुर दरभंगा बॉर्डर से। वहाँ मेरी पोस्टिंग है और मेरा गृह जिला पटना है, लेकिन पटना में मतलब ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं। पटना को होल्ड पे डाल दिया गया है। हमारे एसीएस कहते हैं कि सभी का ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई आंकड़ा नहीं है उनके पास, ठीक है, कोई लिस्ट जारी नहीं होता है। और सीधी सी बात, मेरा बस यही कहना है कि सबको अगर उन्होंने कहा था कि उनको उनका गृह जिला मिलेगा, तो फिर पटना वालों का गृह जिला क्यों नहीं मिलेगा? हमारी क्या गलती है? अगर हमारा घर पटना है तो इस बात, जहाँ तक वो बात कर रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, सीट खाली नहीं है, तो आप एक तो वैकेंसी आप ला रहे हो, टीआरई 4 की वैकेंसी लेकर के आ रहे हो। ऊपर से अगर आप पटना में स्कूलों में जाकर घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे मतलब सब्जेक्ट वाइज भी आपको वैकेंसी मिल जाएगी कि इस स्कूल में इस सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। मतलब टीचर्स की कमी है, सारे स्कूल्स में टीचर्स की कमी है। मतलब 6 to 8 में 4 टीचर चाहिए तो 2 ही टीचर है, कहीं कहीं पर 6 to 8 में टीचर्स ही नहीं है। 9-10 की टीचर हो के मैं 8 क्लास में जाके इंग्लिश पढ़ाती हूँ, क्योंकि वहाँ इंग्लिश का टीचर नहीं है। ठीक है, और बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे टीचर्स नहीं है। पटना में भी बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पे टीचर्स नहीं है। अगर होता तो टीआरई की 4 की वैकेंसी पटना में नहीं आती। कम से कम ठीक है, जहाँ पे अभी खाली है, जहाँ पे खाली है आप वहाँ पे तो डाल दो ना, वहाँ पे उन लोगों को भेज दो, जहाँ पे खाली है उनको कम से कम भेज दो। आप लोग किस टीआरई से हैं? हम लोग टीआरई 2 से हैं। हाँ, कितने टाइम से आप लोगों की ये मांग है? ये हम लोग को 1.5 साल हो गया है। अभी मांग तो दिसंबर में हुई थी कि दिसंबर से कि ट्रांसफर शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। क्या इसका एक कारण डोमिसाइल? हाँ, उन्होंने बताया कि 18 साल इंतजार करते करते अब हम थक गया आदमी। घर में ससुर है, ससुर का तबीयत खराब है, सासू माँ इसी बीच में चली गई 5 साल पहले। अब बच्चे लोग को देखभाल, हस्बैंड यहाँ रहते नहीं है, दूसरे जगह रहते हैं, तो वो बच्चे का देखभाल अभी मेदांता में आईसीयू में भर्ती किए हुए थे, अभी 2-4 दिन हुए घर ले गए। अब हम ड्यूटी पर जाएंगे तो उनका देखभाल कौन करेगा, बच्चे का देखभाल कौन करेगा? तो कम से कम हम लोगों को तो कर देना चाहिए दूर वाले लोग को। कोई बड़ी बात अब नहीं, कोई बड़ी बात नहीं नहीं है, है ट्रांसफर करना। जबकि आपको सारे वैकेंसी डेटा है। पता है कि कहाँ पे कैसे कौन किस स्कूल में कितने टीचर्स हैं, कहाँ पे खाली है, आप सीधे उठाओ दूसरी जगह पे डाल दो। अच्छा, क्या इसका एक कारण डोमिसाइल नीति भी हो सकता है? डोमिसाइल तो वैकेंसी के लिए आई थी ना, कि जो बाहर से लोग आए, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है, सचिवालय के पास है अभी अंदर, क्या बातचीत हुई है? हाँ, बातचीत लोग करके आए हैं, लेकिन वो चुनाव का हवाला दे रहे हैं कि चुनाव की वजह से ट्रांसफ़र अभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव में कुछ लोग जो हैं, जैसे बीएलओ का काम जो कार्य दिया गया है, तो बीएलओ का कार्य तो कुछ लोग कर रहे हैं ना। आप उन्हें आदेश दे दें, उनके लिए भी सॉल्यूशन है। आप उन्हें आदेश दे दीजिए कि जब तक आपका बीएलओ का काम नहीं हो जाएगा तब तक आप दूसरी जगह जा करके ज्वाइन नहीं कीजिएगा। बस इतनी सी बात कह देनी है। बस जिला आवंटन, हाँ, कम से कम जिला आवंटन हो जाए, है ना। हम लोग कम से कम जिला दे दे अपना, स्कूल आवंटन आप बाद में कर लीजिएगा, कम से कम जिला आवंटन हो जाएगा तो हम लोग एक संतुष्टि मिल जाए, हम लोग को मिल जाएगी कि चलो जिला मिल गया, स्कूल मिल गया, 6 महीना बाद ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संतुष्टि के लिए हम लोग को जिला अलॉट कर दें, स्कूल। साल से ये परेशानी आप झेल, 18 साल हो गया, अब तो थक गया आदमी। अब लग रहा है कि नौकरी छोड़े कि घर देके, समझ में नहीं है। मांग अभी भी जारी है। 18 साल है मांग, इसलिए जारी है कि और लोगों को कर दिया, हम लोग क्यों छोड़ दिया गया? हम लोग को भी तो करना चाहिए। जिन लोगों को जरूरत थी ना, उन लोगों को छोड़ दिया। जैसे कि कोई लोग जो 400 किलोमीटर थे उन लोग को छोड़ दिया गया, और जो 40 किलोमीटर थे उनको 10 किलोमीटर पे लेकर के आ गए। तो 400 किलोमीटर वालों को जरूरत थी ना, उन्हें करना चाहिए था ना पहले ट्रांसफर। तो ये नीति आप कहाँ लेकर के चले गए? आपने ही बोला था कि पहले जो दूर वाले हैं उनको करेंगे। अंतर जिला तो बस एक ही सरकार की, जैसे कि अगर मान लो कोई गवर्नमेंट
पटना की है तो पटना का ही सरकार देखेगा, वो अंतर जिला कर देगा। लेकिन अगर बाहर से आ रहे हैं तो दो वहाँ पे गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। जैसे कि जिला का पश्चिमी चंपारण से पटना आ रहे हैं तो पश्चिमी चंपारण का भी जो मुख्यालय है वो भी इन्वॉल्व होगा, पटना का भी मुख्यालय इन्वॉल्व होगा। तो वहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दिक्कत होगा। तो पहले उन लोगों को कर देना चाहिए। एक ही जिले में वो जो है उनको तो आसानी से किया जा सकता है।